चलो, आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस मीन्स बाच। बाच, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाच, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब कर्ता पहले स्थान पर होता है तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। अगर पहले स्थान पर ही है, सी है या किसी का नाम है तो उसको बोलेंगे अपन एक्टिव वॉइस। अगर इसके बाद में अपन मैंगो को अगर पहले ले आते हैं तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। अब अपन पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। तो नियम में क्या रहता है? सबसे पहले कर्म लिखते हैं, दूसरा रहता है उसी काल की सहायक क्रिया लगाते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सामान्यतः बाई संयोजक लगाते हैं, कभी कभी बाई संयोजक न होने पर अन्य संयोजक भी लग जाते हैं। लास्ट में लगाते हैं अपन कर्ता का कर्म रूप। अब कर्म रूप किसी को मालूम नहीं है तो नेक्स्ट इधर वाली टेबल में देखिए आप, ही होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, सी का होगा हर, रमन का रमन रहेगा, यू का यू रहेगा, दे का होगा देम और बी का होगा अस। अब अस है तो आई का क्या होगा? मी। अब अपन क्या करते हैं? टेंस बनाना सीखते हैं। जैसे ये कैसे दिया है इसको देखते हैं अपन। इसको हटा दूं, अब देखो आप, मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। अपन लास्ट में सबसे पढ़ते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में साधारण वर्तमान काल कहते हैं। साधारण वर्तमान काल, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए इसको, साधारण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस होती है और बहुवचनकर्ता के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब फर्स्ट फॉर्म होगी, देखो ऐसे, जैसे मैंने ऊपर वाक्य लिखा ही ईट्स मैंगो, जैसे मैंने ही ईट्स मैंगो लिख दिया तो इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया में एस लगी है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख दूं ऐसे, ही, इसकी जगह लिख दूं मैं रीड, तो जो होगा टीचेज इंग्लिश, हो गया। अब इसमें एस लगा है, ई एस लगा है। सेकंड अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, मानिए आप यू प्ले बॉल, ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं लगा है क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते हैं, एस एस और पीपी। एस एस पीपी का मतलब होता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ब अपने आप में पहले से बहुवचन होती है। वर्ब को एक वचन बनाने के लिए अपन उसमें एस ई एस लगाते हैं। सब्जेक्ट एक वचन है और वर्ब कैसी है? बहुवचन है, तो उसको एक वचन बनाने के लिए अपन उसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, कभी क्या लगा देंगे? एस। इसका नियम मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट में। अब देखिए, इसका अपन रूल जैसे ही लिखते हैं अपन, रूल में सबसे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं बेटा कर्म। इसके बाद में अपनी साइकिल लगाएंगे इज, आर और एम, हो गया। उसके बाद में लगाएंगे वी थर्ड। वी थर्ड का मतलब होता है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाएंगे बी वाई, बी वाई के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म, उसके बाद में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बी वाई और बी वाई के बाद आता है सब्जेक्ट, हो गया। अब इसको अपन क्या करें? हटा दें। आप देखिए, आप रूल को लिखा रहने दीजिए। अब परेशानी ये आ गई कि इज कब लगाएं, आर कब लगाएं, एक कब लगाएं। तो अपन क्या करेंगे? एक कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखो, मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, अब जैसे मैंने ही लिख दिया तो ही लिखा तो आप पता है इज आएगा, गर्ल्स है तो क्या आएगा? तो भी इज आएगा। अगर किसी का नाम है जैसे रमन है तो रमन के लिए भी इज आएगा। ये हो गया सिंगुलर। अगर ये नाम नहीं है, जैसे मैंने बेटा बुक्स लिख दिया यहाँ पर, अब बुक लिख दिया तो भी इज आएगा।
अगर प्लूरल होता, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पर बुक्स बोल देता आपको, बुक्स बोल दिया, बुक्स, बुक्स में क्या आएगा, ARE। ऐसे ही बुक्स के अलावा जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, कुछ जैसे यू आ गया, तो यू के साथ में क्या लगाएंगे अपन, आर। या जैसे बी आ गया, तो बी के साथ में क्या लगा देंगे, आर। दे के साथ में भी लगा देंगे आर। लेकिन आई एक ऐसा है जिसके साथ में केवल एम लगेगा। क्या लगेगा, एम। एम हो गया। अब एम लगने के बाद में अपन इस नियम को फॉलो करते हैं। देखो बेटा, अभी जो अपने बनाया उसको देखते हैं। ही ईट्स मैंगो, ईट्स मैंगो में अपन नंबरिंग डालते हैं 1 2 और 3। 1 2 3 नंबर डालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंगो। इसका नाम अपन ए भी दे देते हैं, एक्टिव वॉइस। इसको दे देते हैं PV, पैसिव वॉइस। अब देखो, सबसे पहले मैंगो लिखेंगे अपन, मैंगो हो गया। मैंगो में क्या है, SES नहीं है तो सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे बेटा, इज। हो गया इज। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। क्या हो जाएगा, ईटन। ईटन के बाद में BY लगा दो। BY की ई के बाद क्या लगा देंगे, एम। देखो, इसको हटा दूं अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, दे लिख दिया, प्ले बॉल्स लिख दिया। उसके बाद में 1 2 3। 1 2 3 में क्या है, इसका नाम ए भी हो गया, इसका पी भी हो गया। अपन क्या करते हैं, जैसे इसको बॉल्स लिख दिया अपने, हो गया बॉल्स। एस लगाया तो आर लगा दो, इसमें आर लगा दो, फिर प्लेट लगा दो दूसरे नंबर की। दूसरे के नंबर के बाद ही लगा देना BY, फिर थर्ड पर लिख देना आप देम। ओके, देखो दे हो गया, तो बॉल्स प्लूरल है तो आर, वो क्रिया की थर्ड फॉर्म BY, उसके बाद में देम। ये कैसा हो गया, सिंपल। कैसा हो गया बेटा, अब सिंपल होने के बाद में अपन निगेटिव बनाएं। निगेटिव में क्या करेंगे, देखो पहले निगेटिव सेंटेंस में क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोल दिया, ही डज रीड नॉट रीड बुक, बोल दिया रीड बुक। अब रीड बुक में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 और 3। मैं हमेशा 1 2 3 में ही अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, चाहे कितनी भी कठिन हो, चाहे कितना भी सरल टॉपिक हो, ये मेरा नियम है। सबसे पहले बुक लेंगे अपन। अब अपन को इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। अपन लेना देना है इज RM से। किससे बेटा, इज RM। मैंने बताया सिंगुलर है तो इज लगा दो, बुक इज, फिर लगा दो नॉट, वही नियम रहेगा। रीड की तीनों फॉर्म रीड होती हैं बेटा, और लास्ट में लगा देगा ही का हिम। हो गया, जो कौन सी पोजीशन हो गई, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे ऐसे अन्य सेंटेंसों में। देखो, इसके बाद इंट्रोगेटिव देखो, इसके बाद अपना ये टेंस पूरा आज फिनिश हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, आगे। कहाँ पे आ जाएगी, जैसे सिंगुलर है तो डज आएगा आगे। क्या आएगा, डज सी बोल दिया मैंने, डज सी कुक फूड, हो गया। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा दो बेटा, डू यू, है ना, सिंग ए सॉन्ग। अगर सॉन्ग्स कर दो नहीं है तो। अगर ये बनाना है अपन को, ये ए भी हो गया, ए और बी, ए और इंटू। अब देखो, अब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला क्या है, फूड। फूड को पहले लो, पी भी करो उसको, फूड ले लिया पहले। अब इसमें सहायक क्रिया पहले फूड लो। फूड सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इज आगे लगाओ, क्यों, क्योंकि उसने सहायक क्रिया कहाँ पे दी, आगे, तो अपन भी आगे लगाएंगे, वही नियम है। उसके बाद में 1 2 और 3। 2 पे क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, कुक्ड, हो गए। उसके बाद मुख्य क्रिया के बाद जस्ट में वाई, उसके बाद में सी का क्या होगा, हर। ऐसे ही देखो,
क्या गा रहा है वो? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स गा रहा है ना, तो पहले सॉन्ग्स लिखो। सिंगुलर है कि प्लूरल? सर प्लूरल है, तो आर लगा दो बेटा, ARE हो गया, सॉन्ग्स आर। उसके बाद में क्या है? SUNG कर दो, उसके बाद में BY लगा दो, यू रिमेंस यू रहता है, जो हो गया आपका इंटेरोगेटिव। आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।